तो गाइस ये कहानी उस वक्त के बाद की है जब जैक, सूरी और नेटेली ने पेंडोरा के बाकी नाविक के साथ मिलकर धरती से बाकी लोगों से युद्ध किया और उन्हें हराकर वापस धरती पर भेज दिया था। और वहाँ पर सिर्फ वही लोग रहे जो उस प्लेनेट को बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। तो वहाँ पर जैक को उसके साथी ग्रेस के हुए अवतार की वजह से एक बच्ची भी मिली जिसका नाम जैक ने किटी रखा और उसने अपने पहले बेटे का नाम निटेम रखा। और वहाँ के सभी लोगों का यही मानना होता है कि हमारी जिंदगी यहाँ की देवी एवा की देन है और हमारी हर एक सांस इसके लिए समर्पित होनी चाहिए। और इसी के साथ जैक निटेरी के साथ अपनी जिंदगी जीने लगा। तो अब उसके टोटल 4 बच्चे हो चुके थे। और फिर धरती पर लोगों के चले जाने के बाद उन्हें वहाँ पर कर्नल का बेटा मिला जो काफी छोटा था और इधर उधर भाग रहा था। लेकिन कर्नल तो मर चुका था, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस बच्चे की परवरिश करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। और फिर उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया और फिर उस बच्चे का नाम उन्होंने स्पाइडर रखा। और वो भी जैक के बच्चों के साथ ही खेला करता था और उन सबको ही अपना परिवार माना करता था। लेकिन निटेरी के लिए अब भी वो एक एलियन ही था और निटेरी के बाकी बच्चों की तरह वो उससे इतना प्यार नहीं ले सकेगा जितना निटेरी बाकी बच्चों से प्यार करती है। और फिर जैक ने खुद ही अपने बच्चों को लड़ने की और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी और वो सब लोग अपनी जिंदगी में काफी खुश थे और एक बहुत ही अच्छी फैमिली की तरह रह रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन जैक को आसमान में एक नया तारा दिखा चमकता हुआ और इसका तो सिर्फ एक ही मतलब था कि धरती के लोग अपने स्पेसशिप से वापस पेंडोरा पर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार वो कुछ ज्यादा ही तैयारी के साथ आए थे। क्योंकि धरती के लोगों ने अपनी पिछली हार से बहुत ज्यादा कुछ सीखा था और फिर वहां पर पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर दोबारा सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। और फिर हम वहां पर एक लैब में से एक अवतार को जागते हुए देखते हैं। ये अवतार किसी और का नहीं बल्कि उसी कर्नल का होता है जिसे निटेरी ने पहले मार दिया था, वो भी इंसानी रूप में। तो फिर कर्नल में उसकी सारी यादों को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए से डाल दिया गया था और इस बार उसका मकसद जैक सुली को पकड़ना था और उसे मारना था, जो कि पेंडोरा के बाकी नाविक के साथ मिलकर वहां पर चलते हुए काम को रोक रहा था। और आज भी वो अपने पेंडोरा के साथियों के साथ मिलकर एक ट्रेन पर हमला करता है और सारे हथियार लूट लेता है। और फिर हम वहीं पर उसके दोनों बेटों को देखते हैं। वो दोनों बच्चे भी अपने डैड की तरह ही काम करना चाहते थे और फिर वो दोनों भी वहां पर हथियारों को लूटने के लिए चले गए। तो फिर वहां पर एक हवाई हमला होता है और निटेर जख्मी हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती की वजह से उसकी जान बच गई थी। और फिर जैक उसे बचाकर घर ले आया था। और वहां पर बहुत सारे नावी पहाड़ों की गुफाओं में छुपकर रहा करते थे, क्योंकि वहां पर इंसानों ने आकर उनके घरों को तबाह कर दिया था। और फिर वहां पर जैक अपने बेटे को बहुत ज्यादा डांटता है, क्योंकि जैक के मना करने के बाद भी वो वहां पर गए। और फिर कर्नल और उसके बाकी अवतार एक बेस पर पहुंचते हैं और फिर वहां की जनरल कर्नल को बताती है कि जैक उनके लिए आए दिन मुसीबत बनता जा रहा है। अगर वो चाहते हैं कि पेंडोरा इंसानों के रहने के लायक बने तो उन्हें किसी भी हालत में जैक को पकड़ना ही होगा, वरना वो हमारे कामों में बाधा डालता रहेगा। और जैक को पकड़ने के लिए उसकी आर्मी बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, लेकिन उन पहाड़ों में ढूंढना जैक को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो फिर कर्नल अपने साथियों के साथ उसकी तलाश में जंगल में चला गया और वहीं पर जैक के सभी बच्चे घूमने के लिए आए हुए थे। तो फिर कर्नल उसी जगह पर दोबारा जाता है जहां पर उसकी नावी लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। तो फिर वहीं पर जैक के बच्चों की नजर उन पर पड़ जाती है और फिर वो ये बात जैक को बता देते हैं। तो फिर जैक उन्हें कोई भी हरकत करने से मना कर देता है और चुपचाप उन्हें वहां से निकलने को कहता है। तो फिर वो बच्चे उसकी बात मानकर वहां से जाने लग जाते हैं, लेकिन अचानक से उनके सामने कर्नल और उसके आदमी आ गए और फिर उन्होंने उन बच्चों को बंदी बना लिया। तो फिर कर्नल स्पाइडर को देखकर पहचान लेता है कि ये उसी का बेटा है और फिर वो उन सबको अपने साथ ले जाने के लिए तैयारी करने लगे। लेकिन तब तक वहां पर जैक और निटेरी भी पहुंच चुके थे और फिर वो दोनों छुपकर उन पर अपने हथियारों से हमला कर देते हैं और फिर वो किसी तरह उन बच्चों को वहां से भगाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन तभी वहां पर स्पाइडर पकड़ा जाता है और भाग नहीं पाता और फिर कर्नल उसको उठाकर अपने साथ ही ले जाता है। तो फिर जैक अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए उन्हें कहीं दूर ले जाना चाहता था, क्योंकि अब स्पाइडर पकड़ा जा चुका था और जैक को डर था कि कहीं स्पाइडर उनका पता न बता दे कर्नल को और उस वजह से उसके सारे बाकी लोग मारे जाएं। तो कर्नल और उसके साथी दूसरी तरफ स्पाइडर को बहुत ज्यादा टार्चर कर रहे थे कि वो जैक का पता बताए ताकि वो लोग जैक को पकड़ सकें, मगर स्पाइडर किसी भी हालत में उनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर कर्नल खुद अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है। तो फिर कर्नल स्पाइडर को वहां से बाहर निकालने का लालच देता है। तो फिर कर्नल अपने कबीले का किसी और को मुखिया बनाकर अपनी फैमिली को वहां से लेकर जाने के लिए निकल जाता है और जहां पर उसे वो इंसान कभी भी ढूंढ ना सके। तो फिर जैक बहुत सारे आइलैंड्स को पार कर कर एक बहुत ही अनोखे आइलैंड पर पहुंचता है जहाँ के लोग पानी और जमीन दोनों जगह पर रह सकते थे। तो फिर वहाँ के सारे लोग जैक को देखकर इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपने से अलग लोगों को देखकर थोड़ा हैरान भी थे और फिर थोड़ी देर में वहाँ पर उनका मुखिया भी आ जाता है। तो फिर जैक उनसे विनती करता है कि वो लोग उसकी फैमिली को वहाँ रहने की इजाजत दे दें, लेकिन वहाँ का मुखिया उसे कहता है कि वो लोग तो पानी में रहने वाले हैं और वो लोग उनके साथ रह नहीं पाएंगे। लेकिन जैक का मानना था कि वो बहुत जल्द उनके तौर तरीके सीख जाएंगे और वो लोग बहुत जल्द अपने आप को उस काबिल बना लेंगे कि वो उनके साथ वहाँ पर रह सके। तो आखिरकार मुखिया उसकी बातों को मान लेता है और वहाँ
पर जैक को और उसकी फैमिली को रहने की इजाजत दे देता है। तो फिर मुखिया अपने बेटे और बेटी को जिम्मेदारी सौंपता है कि वो लोग जैक को यहाँ पर रहने के तौर तरीके सिखाएं। तो फिर जैक और उसकी फैमिली उसी दिन से पानी के अंदर रहने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और फिर नए क्रेचर्स की सवारी करना भी सीखते हैं। और सभी लोगों को शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह पाते, लेकिन किटी तो पानी के अंदर बहुत ही आसानी से रहना सीख गई थी। और फिर जैक भी वहाँ के मुखिया के साथ उन क्रेचर्स की सवारी करने की ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन जैक को भी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और इधर स्पाइडर को लेकर कर्नल अपने लिए एक इकरान को चुने आया था ताकि कर्नल पूरी तरह से एक नावी बन जाए। तो फिर बहुत जल्द कर्नल एक इकरान को अपने काबू में कर लेता है। तो फिर जैक के बच्चे वहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ सीख रहे थे। तो फिर एक दिन मुखिया के बेटा और उसके दोस्त किटी का मजाक बनाते हैं, तो फिर जिसकी वजह से उनकी लड़ाई किटी के भाइयों से हो जाती है। तो उसके बाद जैक अपने बेटों को समझाता है कि उन्होंने वहाँ पर रहना है और तुम लोगों ने ये हरकतें आगे से नहीं करनी और इसीलिए तुम सबसे दोस्ती बनाकर रखो। तो फिर अगले दिन रोक्स मुखिया के बेटे के पास जाकर माफी मांगता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तो फिर मुखिया के बेटा उसका दोस्त बनने की नाटक करते हुए उसे एक जगह पर लेकर आता है। तो उसे कहता है कि वहाँ पर ये लोग शिकार करते हैं। तो फिर जब रोक्स वहाँ पर शिकार करने के लिए जाता है तो फिर वो सब लोग रोक्स को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर जैसे ही रोक्स ने अपने तीर से एक मछली को मारा तो फिर रोक्स इधर उधर देखता है तो उसे पता लगता है कि वो वहाँ पर अकेला है और सभी लोग उसे अकेला छोड़कर वहाँ से जा चुके हैं। तो फिर अचानक एक बहुत बड़ी मछली उस पर हमला कर देती है और रोक्स अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा और अपने आप को एक पत्थर के बीच में छुपा लिया। लेकिन अब रोक्स की सांसें खत्म हो रही थी और इसीलिए वो वहाँ से बाहर आने लगता है, लेकिन एक बार फिर मछली उस पर हमला करती है और फिर जैसे ही वो मछली उसे मारने वाली थी तभी एक बहुत बड़ी वेल आकर उस मछली को मार देती है। लेकिन रोक्स की सांसें अब खत्म हो रही थी और वो डूबने वाला था और बेहोश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उसी वेल के ऊपर पाता है और फिर रोक्स उस वेल का शुक्रिया कर रहा था कि उस वेल ने उसकी जान बचाई है। तो फिर वो देखता है कि वेल के फिन में एक हुक फंसी हुई है, वो भी लोहे की। तो फिर रोक्स उस हुक को निकाल देता है। तो फिर ऐसा लगता है कि रोक्स को वो वेल अपना दोस्त मानने लग गया है। तो फिर वेल उसे लेकर उसके आइलैंड पर पहुंचा देता है जहां पर उसके फादर थे यानी कि जैक, और जहां पर सभी लोग रोक्स को काफी देर से ढूंढ रहे थे। तो फिर मुखिया अपने बेटे की गलती की सजा देने की बात करता है, लेकिन फिर रोक्स कहता है सारी गलती उसकी अपनी है। तो इस बात से मुखिया का बेटा भी उसका सच्चा दोस्त बन जाता है। तो फिर अगले दिन सबको रोक्स बताता है कि उसकी जान एक वेल ने बचाई थी और जिसके ऊपर का एक फिन कटा हुआ था। तो फिर मुखिया की बेटी उसे तुरंत पहचान जाती है और उसे बताती है कि उसे टकून कहा जाता है, लेकिन जिसे उसने देखा उसका नाम पायाकन है, जिसे सबसे अलग और अकेला कर दिया गया था क्योंकि लोगों का कहना था कि वो एक हत्यारा है और जिसने कई सारे नावी को मारा था। लेकिन रोक्स उसकी ये बात मानने को तैयार नहीं था और वहाँ से चला जाता है क्योंकि उस वेल ने उसकी जान बचाई थी। और फिर वो वहाँ से सीधा पाइकन से मिलने के लिए गया और उसे पूछता है कि उसे सबसे अलग क्यों कर दिया गया था। और फिर वो पाइकन उसे लेकर समुद्र की गहराइयों में चला गया और दूसरी तरफ कर्नल अपने आदमियों के साथ जैक की खोज में था। और फिर वो एक बहुत ही बड़े जहाज के जरिए से वहाँ से निकलता है जो कि टकून का शिकार करते थे और हर आइलैंड पर जाकर जैक का पता करता है और उसे ढूंढता है। और फिर थोड़ी देर में वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर उनको टॉर्चर करते हैं कि वो जैक के बारे में बताएं, लेकिन वहाँ पर कोई भी उनको कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए कर्नल उनके पूरे गाँव को जला देता है और जैक उसी आइलैंड के दूसरी छोर पर रह रहा था। और फिर वहाँ का मुखिया जैक को बताता है कि वो लोग जैक को ढूंढते हुए उसके आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। तो फिर जब गाँव वाले कर्नल को कुछ नहीं बताते तो फिर कर्नल को एक आइडिया आता है। तो फिर वो डिसाइड करता है कि वो उनके इलाके के टकून का शिकार करेगा ताकि ये देखकर गांव वाले उन सब की ताकत को जान सके। तो दूसरी तरफ रोक्स पाइकन के साथ बॉन्ड बनाकर उसके बारे में जानने लग जाता है क्योंकि उसे सबसे अलग क्यों किया गया था। तो फिर रोक्स उसमें देख पाता है कि कैसे हंटर्स ने उन पर हमला किया था, जिस हमले में कई नावी और टकून मारे गए थे, लेकिन सब लोगों ने उसे ही किलर समझा और उसे सबसे अलग कर दिया। तो फिर कर्नल अपने मशीनों के जरिए से एक बड़े से टकून को मार डालते हैं और उसे मारकर उसके अंदर से कोई फ्लूइड बाहर निकालते हैं और जिस फ्लूइड के इस्तेमाल करने से इंसान की उम्र बढ़ती नहीं थी और इसीलिए वो फ्लूइड बहुत ज्यादा महंगा बिकता था। तो कर्नल और उसके आदमी उस टकून की लाश को उस आइलैंड के पास फेंक देते हैं और उसकी लाश को देखकर वहाँ के लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर रहने वाले सारे जानवर उनके परिवार के हिस्से की तरह थे। तो फिर वो लोग गुस्से में उन सब इंसानों से लड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन फिर जैक उन सबको समझाता है कि वो लोग इंसानों से लड़कर जीत नहीं सकते क्योंकि इंसानों के पास बहुत हाई टेक हथियार हैं जिनका मुकाबला वो लोग नहीं कर सकते। और फिर दूसरी
तरफ रोक्स को पाइकन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। तो फिर इसी चिंता में रोक्स उससे मिलने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके भाई बहन उसे कहीं भी जाने से मना कर रहे थे। तो फिर वो लोग उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगे। तो फिर वो लोग देखते हैं कि पाइकन को एक तीर लगी हुई है। तो फिर वो सभी लोग उस तीर को बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो फिर वो लोग देखते हैं कि हंटर्स की शिप उनकी तरफ बहुत तेजी से आ रही है। तो फिर रोक्स जल्दी से सारी बातें अपने डैड जैक को बताता है। तो फिर जैक सभी को लेकर उनकी ओर निकल पड़ता है। तो फिर वो सब लोग बहुत ही मुश्किल से उस तीर को पाइकन से बाहर निकाल पाते हैं, लेकिन वो हंटर अब उन सब के पीछे पड़ गए थे, क्योंकि वो कर्नल उन सबको पकड़कर जैक के पास पहुंच सकता था और वो लोग वहां से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश कर सकते हैं ताकि हंटर से बचा जा सके। लेकिन आखिरकार वो हंटर्स के जाल में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। तो फिर कर्नल अपने क्रान से उठाकर उनको शिप में ले आता है। तो फिर कर्नल उन सबको कैद करके जैक को अपने पास बुलाता है। तो फिर जैक अकेला ही उनकी तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि कर्नल ने जैक को अकेला ही आने के लिए कहा था। लेकिन तभी अचानक से पाइकन उस शिप पर हमला कर देता है और फिर वहां पर चारों तरफ तोड़फोड़ मचा देता है। और फिर ये देखकर जैक और उसकी सेना को उस पर हमला करने का मौका मिल जाता है और वो सब लोग उन पर टूट पड़ते हैं। और फिर नटेरी भी अपने क्रान पर बैठकर उन पर हमला कर रही थी। तो फिर उन सब बच्चों को भी उनकी कैद से छुड़ा लिया जाता है, लेकिन इस बार वो लोग किटी को पकड़ लेते हैं। और फिर वो शिप भी अब टूट रही थी और किसी भी वक्त वो शिप डूबने वाली थी। तो फिर उसी दौरान भागते हुए जैक के बड़े बेटे को गोली लग जाती है और इस वजह से जैक के बड़े बेटे की मौत हो जाती है। तो दूसरी तरफ जैक की बेटी किटी अभी भी कर्नल के कब्जे में थी। तो फिर जैक और नटेरी उसे पूरे गुस्से में मारने के लिए निकल पड़ते हैं। तो फिर वो दोनों शिप पर पहुंचते ही गाल शेर की तरह उन पर टूट पड़ते हैं और उन हंटर्स को बारी बारी करके मारने लग जाते हैं, वो भी बेदर्दी से। लेकिन दूसरी तरफ कर्नल किटी पर हथियार रखकर जैक को अपना हथियार फेंकने के लिए कहता है, लेकिन दूसरी तरफ नटेरी स्पाइडर को पकड़कर उसको मारने की धमकी देती है। तो फिर उससे डरकर कर्नल किटी को छोड़ देता है। तो फिर जैक सबको वहां से जाने का कहकर खुद कर्नल से लड़ने लग जाता है और अब वो शिप पूरी तरह से पलटने वाली थी और जिस वजह से वो सभी लोग उस शिप के अंदर फंसने लगे हैं। तो फिर उस वजह से वो सब लोग शिप के अंदर ही फंसने लग जाते हैं और फिर कर्नल को मारकर जैक पानी के अंदर फेंक देता है। लेकिन अब जैक की सांसें भी बंद हो रही थी और जैक को वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। और इधर नटेरी भी अपनी छोटी बेटी के साथ उसी शिप में फंसी हुई थी, क्योंकि नटेरी को भी वहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो फिर तभी नटेरी के पास किटी आती है जो उसे सही रास्ता दिखाकर वहां से बाहर ले आती है। तो फिर जैक का बेटा रोक्स जैक को बाहर ले आता है। तो फिर उसी दौरान स्पाइडर को कर्नल मिल जाता है, जिसे ना चाहते हुए भी स्पाइडर बचाकर बाहर ले आता है। तो फिर वो कर्नल स्पाइडर को अपने साथ ही चलने को कहता है। तो फिर स्पाइडर कर्नल के साथ जाने से मना कर पानी में कूद जाता है। तो फिर मूवी के एंड में जैक के बेटे को ईवा के सुपुर्द कर दिया जाता है और इसी के साथ ईवा उसे अपने अंदर समा लेती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइज, आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में इसके बारे में बताएं। तो आपने एक चीज जिसका नाम खुशी है सुना होगा, वो मुझे बहुत ज्यादा मिलेगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो आप सबका शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।